तोशा खाना के रिकॉर्ड की गुमशुदगी एक ऐसा मौमा बन चुकी है जिसकी गुत्थी पिछले 1 साल से ज्यादा अरसा गुजरने के बावजूद भी आज तक सुलझ ही नहीं सकी है। 1997 से पहले का रिकॉर्ड ना सिर्फ तोशा खाना से गायब है बल्कि काबीना डिवीजन की किसी भी इमारत में मौजूद ही नहीं है। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के सामने सेक्रेटरी काबीना ने भी इस गुमशुदगी का इतराफ किया है, मगर 6 माह कबल शुरू की गई तहकीकात में भी कोई पेशरफ नहीं हो सकी है। दूसरी जानिब कई सौ तहाइफ की वैल्यूएशन अभी तक नहीं हो पाई है क्योंकि प्राइवेट कंपनीज की खिदमात हासिल ही नहीं की जा सकी हैं। नाजरीन, इस सारे मामले पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है नुमाइंदा खसूसी इस्लामाबाद रियाज उल हक ने। रियाज, सबसे पहले तो ये बताएं ना कि अगर तोशा खाना का 1997 से पहले का पूरा रिकॉर्ड गायब है तो आखिर ये मिसिंग फाइल्स कहाँ गई हैं, कौन ले उड़ा है इनको? जी बहुत शुक्रिया फरजाना, आपने जो सवाल पूछा है इसी सवाल पे हम सारा प्रोग्राम भी कर रहे हैं और ये सारा इशू भी इसके ये कौन ले उड़ा है। तो बिल्कुल इस सवाल की खोज हम लगे हुए हैं और काफ़ी अर्सा पहले पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में इस बात का इंकशाफ सामने आया। जो सेक्रेटरी इस्टेब्लिशमेंट हैं उन्होंने कमेटी के सामने, जुनैद अकबर के सामने इस बात का एतराफ़ किया कि जो हमारे पास रिकॉर्ड था वो जो है वो गुम हो गया है। तो ये सब के लिए बड़ी हैरानी की बात थी कि जनाब इतनी आसानी से आप कह रहे हैं रिकॉर्ड गुम हो गया। उसने कहा जी हाँ जी, मेरे लिए भी हैरानी की बात है कि 1997 के से पहले का रिकॉर्ड गुम हो गया है और मैं कोशिश कर रहा हूँ इसके पता लगाने का कि ये कैसे गुम हुआ है, कहाँ पे है और पहले कहाँ पे था, इन चीज़ों का पता लगाना है। लेकिन अब तक जो है इस सारे मामले का किसी किस्म का कोई अता पता नहीं चल सका कि यहाँ पे 1997 वाला जो रिकॉर्ड है, उससे पहले वाला जो रिकॉर्ड है, यानी पाकिस्तान जब से बना है 1997 तक का, वो तमाम चीज़ें अगर मौजूद हैं और दूसरा कुछ था तो रिकॉर्ड कहाँ चला गया है कि जहाँ से पता चलता है कि किस वज़ीर आज़म ने कब और किस ज़माने में कितनी चीज़ें ली, तोशा खाना से अपने पास रखी, कितने पैसे दिए और क्या मामला था। बल्कि शुरू के ज़माने में कहा जाता है पैसे का मामला ही नहीं था। तो ये सारा कुछ क्या है, ये क्या डेलिबरेटली किया गया है, क्या इसमें कुछ लोग इन्वॉल्व थे कि ये सारा का सारा जो रिकॉर्ड है कहीं और छुपा लिया गया है, क्या जो सीसीटीवी फुटेज है तो इससे ढूंढने की कोशिश कहाँ की गई, कहाँ कोशिश की गई कि इसको ढूंढा जाए ताकि मिल ही जाए हमें? बज़ाहिर जो मुतल्लिका लोग हैं, चंद उनसे हमारी एक बात हुई तो उन्होंने कहा कि हम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कुछ और लोग थे उन्होंने कहा कि कोशिश किसी किस्म की नहीं हो रही और उसकी बुनियादी वजह यह है कि ये रिकॉर्ड बज़ाहिर ये लगता है कि अगेन ज़राए की ही बात है, बज़ाहिर ये लगता है कि ये रिकॉर्ड कज़न कहीं आगे पीछे कर दिया गया है क्योंकि 1997 से पहले वाले रिकॉर्ड में बड़े बड़ों के नाम आते हैं और बड़े बड़े ऐसे आते हैं कि जो तोशा खाना से मिलने वाले तहाइफ का 100% जो उनको मिलता था। और हमारे नाज़रीन को ज़ाहिर पता होगा तोशा खाना से हम क्या मुराद ले रहे हैं, यानी वो जो पाकिस्तान का डेलीगेशन बाहर जाता है, चाहे वो सदर के साथ है, वज़ीर आज़म के साथ है, वज़ीर आज़म समेत काबीना के अरकान और दूसरे जो सीनियर अफसरान होते हैं, जब वो मुल्क से बाहर जाते हैं तो बैरून मुल्क से उनको जो तोहफे मिलते हैं वो तोहफे वापस लाकर जो है वो जो है तोशा खाना में जमा करवाते हैं। उसकी फिर एवेल्यूएशन होती है और उसके बाद चाहे वो घड़ी है, चाहे वो और इस तरह की चीज़ है, कुछ भी हो सकता है, वो तोहफा सोविनियर और किसी भी शक्ल में हो सकता है, तो वो तोशा खाना में जमा कराते हैं, एवेल्यूएशन होती है। उसके बाद वो कहते हैं जनाब ये 1 लाख की घड़ी है तो आप इसके 20,000 दे दें, 25,000 दे दें और ये अपने पास रख लें। इस तरह की चीज़ें होती हैं। हाँ। तो और इस तरह वो चीज़ रिटेन कर ली जाती है। लेकिन हैरान कुन तौर पर ये तमाम जो रिकॉर्ड है वो नहीं है। और एक और बात मैं इसमें ऐड करता चलूँ कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने 70G की बात है, ये ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट में एक मरतबा लिखा गया था और हमने शायद उस ज़माने में रिपोर्ट भी किया था जब हमने तोशा खाना पे काफ़ी कोई तकरीबन अगेन 8-10 माह पहले की बात है, हमने ये स्टोरी की थी। तो उसमें जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने नोट में लिखा था कि 1956 में उस वक्त के वज़ीर आज़म जब अपने साथ स्टाफ लेके गया था और ये सारा जो स्टाफ था उनको हांगकॉन्ग में कुछ तहाइफ मिले थे जो डेलीगेशन जाता है, तो वो तमाम के तमाम तोहाइफ जो है वो वापसी पे चीन से आते हुए किसी एक और मुल्क से आते हुए वहाँ पे रुके थे, तो उन्होंने कापियाँ ले लीं उन तहाइफ की जो कीमती तहाइफ थे। उनकी जो कापियाँ थी या डमीज़ थी वो तमाम उन्होंने आखिर तोशा खाना में जमा करवाई, जो असल थे वो उन्होंने अपने पास रख ली। तो ये 1956 की बात है और ये भुट्टो साहब ने नोट लिखा था तोशा खाना के डॉक्यूमेंट्स और उसके हवाले से। तो अब इससे अंदाज़ा लगाएं कि कैसा जी ललचाता है कि कारपेट्स हो गए, सोवेनियर्स हो गए, अगर उस ज़माने से ये चीज़ें गायब होती आ रही हैं तो फिर आज कैसे मिल जाएंगी? तो फिर रिकॉर्ड तो बहुत ही मामूली चीज़ है ना। बिल्कुल ऐसे ही है ये। ठीक है, आपकी टेम्पटेशन होती है जब आप बैरून मुल्क जाते हैं तो
आपका शॉपिंग को दिल करता है, आप जब मुख्तलिफ जगहों पे जाते हैं, हिस्टोरिक जगहों पे जाते हैं और आपको चीज़ें देखने को मिलती हैं, आपके पास ज़्यादा पैसे नहीं होते तो आप ऑफिशियल डेलीगेशन में हैं, चाहे वो स्पेशली जो मिडिल ईस्ट और जो ये गल्फ़ की कंट्रीज़ हैं, आप वहाँ पे जाते हैं तो आपको बड़े कीमती तोहफ़े मिलते हैं। कई जगहों पे सोने के हार और बहुत कुछ इस तरह की चीज़ें मिलती हैं, बिल्कुल ऐसा ही तो है। वो चीज़ें आप जमा कराती हैं। बल्कि जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे पाकिस्तान के 2017 के बाद जो आए थे, शायद खाकान अब्बासी, उन्होंने खुद एतराफ़ किया था कि मैंने इतने जो है वो पैसे देकर मैंने चंद हार और कुछ घड़ियाँ भी ली थी। और बहुत से सहाफ़ी भी डेलीगेशन का हिस्सा होते हैं, तो कई सहाफ़ियों को भी ये चीज़ें मिलती हैं। लेकिन 97 से पहले के रिकॉर्ड का मुकम्मल तौर पर गायब हो जाना, ये बहुत से सवालात ये तो तहाइफ हो गए ना। चले तहाइफ तो एक साइड पे रह गए, पहले तो उसका रिकॉर्ड होना चाहिए ना। रिकॉर्ड की गुमशुदगी की बात हो रही है, तो क्या काबीना डिवीजन की तमाम इमारतों में फिजिकल सर्च मुकम्मल की गई थी ताकि ये कोशिश की जाए कि यहाँ नहीं तो वहाँ पे शायद मिल जाए, या फिर हम ये कहें कि ये जो बात की जा रही थी फिजिकल सर्च के हवाले से, ये मामला सिर्फ कागजों तक महदूद था और किया नहीं गया था? तकरीबन 4 से 5 फ्लोर हैं काबीना डिवीज़न के, और उसके साथ ही मुल्का इस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न भी है। और ये जो सदर हाउस है और जो वज़ीर आज़म हाउस है, उससे बिल्कुल मुल्का ये सारी बिल्डिंग्स हैं। तो बहुत हाई प्रोफाइल जो है वो एरिया में आता है, रेड जोन के इलाके में आता है, और बड़ी सख्त सिक्योरिटी इस इलाके में होती है। फिर इस इमारत की भी जो लॉक और अनलॉक वाला सिलसिला है, बड़ी चीज़ों को देख जो है वो पलट के किया जाता है। काबीना डिवीज़न वो डिवीज़न है जहाँ पे वज़ीर आज़म की समरीज़ और वज़ीर आज़म को काबीना के इजलास की जो समरीज़ हैं, क्लासीफाइड जो समरीज़ हैं सारी, उन सारा जो रिकॉर्ड तैयार किया जाता है, और जो काबीना इजलास होता है उसका सारा कुछ यहाँ पे तैयार होता है। तो बड़ा एक कोई ऐसी आम इमारत नहीं है काबीना डिवीज़न। तो काबीना डिवीज़न की जो बेसमेंट है, वहाँ पे तोशाखाना की जो मतलब एक सेटअप है, सेक्शन है, वो रखा गया है। और जो तोशाखाना वाला हिस्सा है जहाँ पे तोशाखाना के तहाइफ रखे जाते हैं, रिकॉर्ड रखा जाता है, वो तमाम का तमाम जो है वो बड़ा एक सीक्रेट पूरा इलाका है, पूरा कमरा है बेसमेंट में, अच्छा खासा बड़ा हॉल है जहाँ पे सारी चीज़ें रखी जाती हैं, उसका रिकॉर्ड वगैरह मौजूद है। जिस तरह से आपने कहा कि रेड जोन का एरिया है, इंतहाई हसास जगह है और वहाँ की सिक्योरिटी भी बहुत ज़्यादा होती है, जब इस तरह के जगह के ऊपर इस तरह का काम होगा तो। और दूसरी जानिब हमने ये भी देखा कि सेक्रेटरी काबीना ने PAC में रिकॉर्ड गुम होने का इतराफ़ भी कर लिया था, मामला सामने आ गया था, रेड जोन से ये मामला जो है वो हुआ था। तो फिर एहतसाब का अमल आगे क्यों नहीं बढ़ाया गया? देखिए, जिन्होंने एहतसाब करना है उनका इस सारे मामले में एहतसाब बज़ाहिर ऐसा लगता है कि होना चाहिए, लेकिन तोशाखाना वाला मामला इतना पॉलिटिसाइज हो गया। हमने देखा कि पाकिस्तान के जो साबिक़ वज़ीर आज़म थे, वो इन्हीं कुछ मसाइल की वजह से जेल में भी हैं, उनके खिलाफ ये केस भी है। अलकादिर ट्रस्ट के अलावा जो घड़ी वाला मामला है, तो ये चीज़ इतनी ज़्यादा पॉलिटिसाइज हो गई उस मामले के बाद कि कुछ लोग कह रहे हैं कि शायद क़स्दन इस रिकॉर्ड को आगे पीछे किया गया, क्योंकि इसमें कई पर्दा नशीनों के नाम आते हैं जो इस वक्त निज़ाम का हिस्सा हैं। लिहाजा हम एक बंदे को अगर सज़ा दे रहे हैं तो पता चले कि हमें 100 और को सज़ा देनी पड़ेगी। लिहाजा ये रिकॉर्ड तो आगे पीछे किया जाए। लेकिन अगेन ये सारी वो चीज़ें हमारे पास ऑफिशियल ऑन रिकॉर्ड चीज़ मौजूद नहीं है कि ये क़स्दन हुआ था, लेकिन बज़ाहिर जो है वो जब कड़ियाँ मिलाई जाती हैं तो उससे ये लगता है कि शायद, क्योंकि ये ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि जहाँ कोई फाइल थी जो एक जगह से दूसरी जगह ले जाई जा रही थी और उसके बाद जो है वो ये रिकॉर्ड गायब हो गया है, बल्कि ये अच्छा खासा पाकिस्तान जब से बना है तब से लेकर 1997 तक का मुकम्मल रिकॉर्ड यहाँ पे पूरे जो है वो रजिस्टर्ड होते हैं, हर चीज़ रजिस्टर्ड होती है, पूरे बड़े बड़े रजिस्टर होते हैं। तो वहाँ पे ऐसी चीज़ नहीं है कि कोई मतलब आया कोई और एक फ़ाइल थी वो उठा के ले गया, एक जगह से दूसरी जगह जा रही थी, या वो नमी जो ख़राब हो गई, आग लग गई, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो बाज़ाहिर यहाँ पे जो ह्यूमन इंटरवेंशन है वो नज़र आ रही है।